ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ जो बहुत ही बड़ा चमत्कार किया है, जिस दर्द और जिस रोग कष्ट से मैं 13-14 साल से परेशान थी, वो गुरु जी ने मुझे ऐसे छू मंतर, बस मैं तो हैरान ही हो गई हूँ कि मुझे कई सालों से वैष्णो देवी माता से एक तरह से धिक्कार दिया गया था कि मेरे से ही कुछ ऐसी गलती हो गई थी कि जो मेरे बच्चे छोटे थे, तो जब मैं वैष्णो देवी गई थी और बस मतलब बेटे को ना बाथरूम लगा और गाड़ी से उतरते के साथ ही मेरा पर्स भी उसके साथ गायब हो गया, जिसमें बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ नहीं कह सकती। तो बहुत नुकसान हुआ मेरा, और मेरे मुंह से निकला कि माता रानी मेरे को यहाँ बुला के और मेरे साथ तो बहुत ही मेरा नुकसान कर दिया और मैं अब नहीं आऊँगी, मतलब अंदर से मेरे को ऐसे एहसास हुआ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी ज़िंदगी इतनी बदल दी, इतना कह लो कि इतना कष्ट आ गया मुझ पे इतने सालों से। और मेरा बेटा जो पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार था, इतना इंटेलिजेंट था, उसकी बुद्धि भी सारी खराब हो गई और वो बिल्कुल नालायक हो गया 10वीं तक आते आते। और माता रानी ने मुझे इतने सालों में कभी भी नहीं बुलाया। तो 2022 या 23 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। गुरुजी ने अपने आप, मतलब उस दर्द से गुरुजी मतलब अनजान नहीं थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि इसको अब मेरी ज़रूरत है और इस पे बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है और इसका साथी मैं बनूंगा। तो गुरुजी ने बस मुझे अपने से इतना अटैच कर लिया कि मैं पहले मानती नहीं थी कि शिव जी भगवान के सिवाय कोई और भी मतलब इतना सहायक हो सकता है। और गुरुजी ने मुझे ऐसा पकड़ा, इतना अटैचमेंट मेरे साथ कर दी कि मैं 24 घंटे बस गुरुजी में ही लगी रहती। तो उन्होंने मेरे घर में इतने बड़े बड़े जो दुख कष्ट रोग से, जिससे मैं इतनी परेशान थी कि चारों तरफ परेशानी ही परेशानियां नजर आती थी और कोई नहीं था, और सब संगी साथी सारे रिश्तेदार सब मेरे से अलग हो गए, समझो एक तरह से मतलब बिल्कुल टूटते चले गए। कोई मेरा ऐसा दिखता ही नहीं था कि जो मेरा अपना हो। तो गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसे मैसेज देने शुरू किए कि तू वैष्णो देवी जा और मैं तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। बड़े साल हो गए थे, मैंने सोचा मैं कि हाँ माता रानी से तो मैं मतलब ऐसे मैंने बोल दिया था, तो माता रानी तो मुझसे रुष्टी हैं बहुत सालों से। तो देखो गुरुजी ने मुझे वहाँ की यात्रा अचानक मेरे मुँह से निकला, किसी संगत ने बताया कि बस जा रही है वैष्णो देवी और चलना है, और मेरे मुँह से बिल्कुल एकदम उसी टाइम हाँ निकली। तो वहाँ जाके मैं बहुत खुश हुई कि चलो आज मैं और मेरी बेटी दोनों गए थे हम। तो संगत जी, वहाँ गुरु जी ने मुझे साक्षात शिव रूप में दर्शन दिए। जैसे ही मैंने यात्रा ब्लेस की, तो वहाँ ऐसा रूप, ऐसा पर्सन जो मैंने कभी नहीं देखा। जीन पहनी हुई थी, ऊपर वाइट टी शर्ट और सिर पे इतनी लंबी जटाएं पूरी, और मैं कह रही इतना मॉडर्न बंदा और ये उसकी जटाएं असली हैं कि नकली हैं, और वो अलग से ही बैठे हुए थे जहाँ से हमने यात्रा शुरू की वैष्णो देवी की। तो मैं उसे बड़ी हैरानी से देख रही जब मैं डंडा लेके चल रही थी कि ये कैसा, मतलब इसे आर्टिफिशियल तो नहीं लगा रखी, और वो अपने में जैसे शिव भगवान अपने मतलब तपस्या में रमे रहते हैं ना, ऐसे और मुस्कुरा रहे थे। और मैं देख रही ऐसे करके कि ये असली है कि नकली, और हाथ में जटाएं पकड़ रखी थी उन्होंने अपने इतनी लंबी। तो मैं फिर मेरे अंदर से निकला कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं, और पीछे से मेरी बेटी आई और वो भी एकदम वहीं खड़ी हो गई हैरान होके और कहती है मम्मी ये कौन? कह रही ये तो गुरुजी हैं एकदम ऐसे। फिर मैंने बस हाथ जोड़ के मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और वो मेरी तरफ ऐसे मुस्कुराए और हम आगे चल पड़े। तो अर्धकुंवारी पहुंच के देखो वहां गुरुजी दोबारा मुझे उस रूप में दिखे हैं। तो वहां खड़े हुए थे और सारी भीड़ में ऐसे मतलब मस्त थे जैसे शिव जी भगवान अपनी उसमें मस्त रहते हैं ना। तो मैं हैरान, और उसके बाद वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए कहीं भी, ना आते हुए ना जाते हुए, और इतने सुंदर रूप, इतने लंबे चौड़े और इतने अच्छे। तो मैं मेरे मन में यात्रा करके आ गई, और वहां से देखो क्या होता है कि मैं इतने दिनों से सोची जा रही कि गुरुजी आप बताओ, आप ही थे ना वो, आप ही थे ना। तो गुरुजी ने मुझे
किसी चीज के लिए मैं मतलब गई थी मोगे, इतनी गाड़ियों के ट्रिपल नंबर, ब्लेसिंग एंजल नंबर बार 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 दिखा रहे थे, तो और डबल डबल नंबर भी। तो मैं कह रही मैं कि पता नहीं क्या चक्कर है। तो गुरुजी का मैसेज सामने फ्लैश होता है कि मैं आया था तुझे मिलने और तूने मुझे पहचान भी लिया था, और तूने ये भी बोला था कि आप ही गुरुजी हो, आप गुरुजी तो नहीं, और मैं तेरा इतना बड़ा कष्ट लेके गया हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे वो एलर्जी और वो रोग मेरा बिल्कुल कट गया। हाँ, और डोगरी मंदिर के लिए भी मैंने बोला था कि मैं गुरु जी आऊँ कि ना आऊँ,